अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर अकाउंटेंट्स। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ हिसाब किताब, जहां अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। जी हाँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हैं, आई कॉम, बी कॉम, एडीसी या किसी भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो आप ऑफिशियली हिसाब किताब के जंगल में कदम रख चुके हैं। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन की, और इसका एक सिंपल और शॉर्ट समरी भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्स के दिन रट्टा मारने से ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अपने दिमाग को एक्टिव कर लें और चले अकाउंटिंग का असल हिसाब किताब शुरू करते हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो आपके ख्यालात में ये हमेशा ख्याल आता रहा होगा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो आज आपके इस क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे आपके माइंड से कि अकाउंटिंग क्या है। आए इसको डेफिनेशन की हेल्प से समझते हो। कहते हैं अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है किस चीज का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, इंटरप्रेट करने का। किसको रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासिफाई करना है, किसको समराइज करना है, किसको इंटरप्रेट करना है, वो चीजें क्या हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन। इन सिंपल अगर मैं बात कहूँ तो बिजनेस में होने वाली तमाम लेन देन, बिजनेस में होने वाली तमाम लेन देन, उन तमाम लेन देन का रिकॉर्ड रखना है, उस रिकॉर्ड को क्लासिफाई करना है, उस क्लासिफिकेशन को समराइज वे में प्रेजेंट करना है। नहीं, तीन स्टेप फॉलो करने हैं। बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुई, उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद क्या करेंगे, समराइज करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, उन तमाम चीजों को इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सर ये जो रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइज करना, इंटरप्रेटिंग करना, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे, तो इसके पीछे एक वर्ड लिखा हुआ है सिस्टमेटिक प्रोसेस, यानी एक खास तरीके से करेंगे। अच्छा जी, अब टाइम आ गया उस चीज को डिस्कस करने का, उस खास तरीके को डिस्कस करने का जिससे हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं। वो खास तरीका क्या है जिससे हम क्लासिफाइंग भी करते हैं चीजों को, और वो खास तरीका क्या है जिससे हम समराइजिंग भी करते हैं बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन को। तो आइए मूव करते हैं, इसको हम अकाउंटिंग समरी की मदद से सीखेंगे कि इन तमाम कंपोनेंट्स यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग को कौन से खास तरीकों से, कौन से खास अकाउंटिंग टूल से रिकॉर्ड, समराइज और क्लासिफाई किया जाता है। आज जी पूरे अकाउंटिंग को हम समरी में प्रेजेंट करते हैं। पूरे अकाउंटिंग के पीछे दो मंतक है हमारे पास। एक है बुक कीपिंग, पूरी अकाउंटिंग में। अब बुक कीपिंग में कितनी बातें हमारे पास, ये देखिए इस पूरी पिक्चर में तीन लोग नजर आ रहे हैं आपको, तो पूरे बुक कीपिंग में भी तीन एस्पेक्ट कवर करने हैं हमें। फिर दूसरी बात अब आती है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस में कितनी चीजें कवर करनी है हमें, सिलेबस के अकॉर्डिंग दो चीजें कवर करनी। अब आए देखते हैं डिटेल में कि बुक कीपिंग में तीन एस्पेक्ट कौन से हैं और एनालिसिस में कौन सा एस्पेक्ट है। देखिए जो डेफिनेशन अभी हमने आपको पढ़ाई है, समझाई है, उसी डेफिनेशन में से मैं कुछ कीवर्ड्स निकाल के आपको बताऊंगा कि बुक कीपिंग में क्या जाएगा और एनालिसिस में कौन सी चीज हमारे पास आ रही है। तो देखिए हमने कहा था कि रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्या है, बुक कीपिंग का एक पार्ट है, लेकिन रिकॉर्डिंग को, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्डिंग करने के लिए अकाउंटिंग का टूल यूज होगा, वो कहलाता है जर्नल। इसी से अगर हम बात करें, इसी तरह से अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की या क्लासिफाइंग की, तो जो भी हमने चीजें रिकॉर्ड कर ली है, स्टेप नंबर 2 में हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। यानी क्लासिफाई करने के लिए भी कोई ना कोई अकाउंटिंग का टूल मौजूद है, वो कहलाता है लेजर। और फिर तीसरी बात है कि जब हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसको क्लासिफाई कर लिया, तो फिर तीसरा काम क्या करना है, समराइज करना है, समराइजिंग करना है। और समराइजिंग करने के लिए जो हमारे पास अकाउंटिंग का टूल यूज होगा, वो कहलाएगा ट्रायल बैलेंस। अच्छा, आने वाले वक्त में आपको इन तमाम की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाएगा। बहरहाल फिलहाल आपके पास एक समरी प्रेजेंट की जा रही है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में आपको क्या चीजें कवर करनी है। सिलेबस को पूरे ब्रॉड कैटेगरी में आपको बताता हूँ कि दो चीजें ही हैं बस, बुक कीपिंग और एनालिसिस। बुक कीपिंग में ये तीन चीजें अगर आपको आ गई, तो आपकी बुक कीपिंग बहुत अच्छी होगी। एनालिसिस में दो चीजें हमारे पास है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जब हम बुक कीपिंग करेंगे ना, तो उसका कोई ना कोई फायदा होगा। रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज वे में जब लेके आएंगे चीजों को, तो पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो या हमें प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या लॉस हुआ है। फिर सेकंड चीज हमारे पास ये है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देख रहे होते हैं कि हमने बिजनेस कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया और आज हम किस वैल्यू पे आगे खड़े हुए हैं। तो ये दोनों चीजें कहलाती है एनालिसिस। तो सर जिस तरीके से बुक कीपिंग के लिए जो तीन डिफरेंट हमारे पास एस्पेक्ट थे, उन तीनों एस्पेक्ट के लिए हमने डिफरेंट टूल को यूज किया, तो क्या एनालिसिस के लिए भी कोई टूल यूज होगा? हाँ, जो एनालिसिस के लिए टूल यूज होता है वो बिला बेटा कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होप्स हो गया यहाँ तक आपको बातें मैं अच्छे तरीके से समझा सका हूं। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जो भी हम इस अकाउंटिंग
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। आपके इस कोर्स में जितनी भी हम अकाउंटिंग की बात कर रहे होंगे, वो एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही होगी, यानी एक सोल प्रोपराइटर की बात हो रही होगी, उसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं। आने वाले वक्तों में जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो फिर इसमें आप पार्टनरशिप की भी अकाउंटिंग सीखेंगे और कंपनी लेवल तक की भी अकाउंटिंग आपको सीखनी है। कारण आईकॉम के सिलेबस के अंदर हमारे पास सिर्फ सोल प्रोपराइटर की अकाउंटिंग अवेलेबल है समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सका हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।